बारिशों और सैलाब ने गवादर में तबाही मचा दी। हर तरफ पानी ही पानी, कई इलाके ज़ेर-ए-आब, सड़कें तालाब बन गईं। बारिश का पानी घरों में दाखिल, 7 मकानात मुकम्मल तबाह, कई को जुज़वी नुकसान पहुंचा। सैकड़ों लोग बेयार मददगार, इलाका मकीन, नकल मकानी पर मजबूर। तेज हवाओं के बायस साहिल पर खड़ी कई कश्तियां टकरा कर टूट गईं। माहीगीरों के मकानात की छतें भी उड़ गईं। जिले में जारी मैट्रिक के इम्तिहानात भी मुलतवी कर दिए गए। गवादर में बारिशों और सैलाब से निज़ाम ज़िंदगी मफलूज हो गया। बिजली का निज़ाम भी दरम भरम, 24 घंटों से बिजली गायब। मुतासिरीन को खुराक और पीने के साफ पानी की किल्लत का सामना। बिलावल भुट्टो का गवादर में बारिश के बाद संगीन सूरत हाल पर इजहार तशवीश। जियालों को मुसीबत में फंसे अवाम की मदद की हिदायत। हक दो तहरीक बलूचिस्तान मौलाना हिदायतुर रहमान बलोच और तर्जुमान बलूचिस्तान अवामी पार्टी कहदा बाबर ने शहर को आफतज़दा करार देने की अपील कर दी। कराची में ठंडी और तेज हवाओं का राज, गर्द आलूद हवाओं ने शहर का नक्शा ही बदल दिया। मोटरसाइकिल सवारों को मुश्किलात। महकमे मौसमियात की अगले 2 रोज तक शहर में ठंडी और तेज हवाएं चलने की पेशगोई। यकम मार्च को गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश का भी इम्कान। वादी ज़ियारत में बर्फबारी से निज़ाम जिंदगी दरहम बरहम हो गया। कौमी असम्बली इजलास की तलबी पर हुकूमत और सदर आमने सामने। निगरां हुकूमत ने सदर के एतराज़ात का जवाब दे दिया। समरी मुस्तरद करने के फैसले पर नज़रसानी करके इजलास तलब करने की एक बार फिर दरख्वास्त। हुकूमत ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि आइन में कहीं नहीं लिखा ऐवान नामुकम्मल हो तो इजलास नहीं बुलाया जा सकता। इजलास हर हाल में 29 फरवरी को ही होगा। इलेक्शन कमीशन ने भी अपना फैसला सुना दिया। 29 फरवरी को तमाम असम्बलियाँ वजूद में आ जाएंगी। सदर साहब एक दफ़ा फिर आइन शिकनी करना चाहते हैं तो वो समन ना इशू करें और समरी को अप्रूव ना करें। इजलास होना ही होना 21 डे। मैंने लाहौर में भी अर्ज किया था। आइन बिल्कुल वाजे 21 रोज में इजलास बुलाया जाए। आइन के साथ खेल खेला जा रहा है। लीगी रहनुमा इसाक डार की मीडिया से गुफ्तगू, बोले कौमी असम्बली का इजलास 29 फरवरी को लाजमी होना है। 21 रोज बाद इजलास बुलाने का इख्तियार सदर के पास नहीं। सदर समरी पर दस्तखत नहीं करते तो मतलब वो चाहते हैं इजलास ना हो। इम्कान ये है कि ना सिर्फ वो अदम एतमाद के वक्त आइन तोड़ने वाला मुकदमा होगा, मगर साथ साथ ये असम्बली आइनी जो उसका फ़र्ज है वो उस पर ना अमल करते हुए असम्बली को नहीं बुलाया तो वो भी एक और मुकदमा होगा। सदर के सर पर आइन शिकनी के 2 मुकदमात की तलवार। डॉक्टर आरिफ अलवी असम्बली इजलास नहीं बुलाते तो स्पीकर बुला लेंगे। बिलावल भुट्टो की गुफ्तगू, चेयरमैन पीपल्स पार्टी मरियम नवाज और मुराद अली शाह को वजीर आला बनवाने पर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के शुक्रगुजार। बिलावल ने गवर्नर्स के ख्वाहिशमंद अफराद को भी टेंशन दे दी। इंशाअल्लाह ताला हम सदर पाकिस्तान सदर आसिफ अली जरदारी को मुंतखब करके ओथ दिलवा के तो फिर सदर जरदारी साहब खुद अपने गवर्नर्स का शॉर्ट लिस्टिंग और वो फाइनलाइजेशन करेगा। इसी गवर्नर हाउस में कहा था कि आप सिस्टम को चलने नहीं देंगे। माफ़ी के साथ सिस्टम तो आ गया। अगर हकीकत पूछे तो शायद सिस्टम मुझे नहीं चलने दे रहा है। क्या गवर्नर सिंह की कुर्सी हिलने लगी? कामरान टिसोरी कहते हैं सिस्टम मुझे नहीं चलने दे रहा। कुछ साजिशी अनासिर नहीं चाहते यहाँ IT क्लासेस हो, बेल ऑफ होप चले और राशन तकसीम हो। दोनों जमातों के दरमियान डेडलॉक खत्म कराने के लिए हाजिर हूँ। मैं सैयद मुराद अली शाह सबके दिल से हल्फ उठाता हूँ कि सबके दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खुलूस नियत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। खुलूस नियत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। मुराद अली शाह ने वजीर आला सिंध की हैसियत से हल्फ उठा लिया। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने हल्फ लिया। तकरीब में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और अकीन सिंध असम्बली, साबिक निगरां वजीर आला समेत दीगर अहम सियासी और समाजी शख्सियात की शिरकत। विफाक के बाद सिंध में भी मुश्किलात। MKM एक बार फिर नजरअंदाज। ना ही पीपल्स पार्टी ने पूछा, न गवर्नर ने बुलाया।
MQM के मुंतखब अरकान असम्बली को वज़ीर आला सिंध की तकरीब हल्फ बर्दारी में मदऊ ही नहीं किया गया। मखसूस नशिस्तों की तकसीम का मामला इलेक्शन कमीशन ने तमाम पार्लिमानी पार्टियों को नोटिस जारी कर दिए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन में समाअत आज होगी। MQM, नून लीग और पीपल्स पार्टी की दरख्वास्तों पर भी आज ही मुकर्रर। JUI, JDA और IPP और नून लीग को भी नोटिस जारी। इलेक्शन कमीशन का फुल बेंच आज दरख्वास्तों पर समाअत करेगा। ये रिजर्व सीटें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की है, इस पे किसी भी और पॉलिटिकल पार्टी का हक नहीं है। पंजाब का सेशन गैर कानूनी तरीके से हुआ, सिंध असम्बली का सेशन गैर कानूनी तरीके से हुआ, नेशनल असम्बली का सेशन अगर होगा वो भी गैर कानूनी तरीके से होगा। सारे मेंबरान के नोटिफिकेशन हो जाए उसके बाद असम्बली बुलाना लाजिम है। पंजाब और सिंध असम्बली के इजलास गैर कानूनी, तमाम अरकान के नोटिफिकेशन जारी होने तक कौमी असम्बली का इजलास भी गैर कानूनी होगा। बैरिस्टर गौहर कहते हैं उम्मीद है इलेक्शन कमीशन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को इसकी मखसूस नशिस्तें देगा। मौलाना फजलुर रहमान सिस्टम से नाराज। JUI के सरबराह ने नामजद वजीर आजम की हुकूमत को चंद दिन का मेहमान करार दे दिया। कहते हैं आने वाले दिनों में सिस्टम के अंदर बैठे लोग रोएंगे। हम आइन और कानून के मुताबिक काम करना चाहते हैं। मौलाना साहब का सदारती इलेक्शन में वोट न डालने का ऐलान। साफ सुथरा पंजाब, वजीर आला मरियम नवाज के विजन पर अमल दरामद का आगाज। सूबे भर में गलियों की मरम्मत के प्रोजेक्ट का ऐलान। मरियम नवाज ने देहात में पीने के साफ पानी की फराहमी और सीवरेज के निकासी के लिए प्लान तलब कर लिया। अरकान असम्बली को तहरीरी डिमांड देने की हिदायत। 31 दिसंबर तक तमाम अजला में स्मार्ट सेफ सिटी प्रोजेक्ट लॉन्च करने का हुक्म। पंजाब असम्बली का इजलास आज सुबह 11 बजे होगा। सप्लीमेंट्री ग्रांट्स की मंजूरी के बाद इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया जाएगा। निगरां हुकूमत का पाक ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबे पर अमरीकी पाबंदियों से मुतालिक बड़ा फैसला। काबीना ने अमरीकी पाबंदियों के खिलाफ दरख्वास्त दायर करने का प्लान मौखर करने की मंजूरी दे दी। ज़राए के मुताबिक निगरां वफाकी काबीना ने सर्कुलेशन के जरिए तजावीज़ की मंजूरी दे दी। प्लान मौजूदा जियोपॉलिटिकल सूरत हाल के बायस मौखर किया गया है। अमरीकी पाबंदियों से इस्तिस्ना की दरख्वास्त का हतमी मुसव्वदा तैयार किया जा चुका था। निगरां हुकूमत का जाते जाते अवाम पर एक और वार। बिजली और गैस की कीमतों के नोटिफिकेशन में हुकूमती किरदार खत्म करने के लिए तरमीम की मंजूरी दे दी। तरमीम के तहत नेपरा और ओगरा टैरिफ के नोटिफिकेशन में बाइख्तियार होंगे। तरमीम के तहत अवामी शिकायत के लिए एपलेट टर्मिनल्स कायम किए जाएंगे। पावर और पेट्रोलियम डिवीजन नेपरा और ओगरा कवानीन में जरूरी तरमीम तैयार करेंगे। कानपुर में अफसोसनाक हादसा। तेज रफ्तार मुसाफिर बस बेकाबू होकर गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में 6 मुसाफिर जा बहक, 15 शदीद जख्मी। रेस्क्यू टीम ने जख्मियों और लाशों को टाइप के अस्पताल मुंतकिल कर दिया। मुतादिद जख्मियों की हालत तशवीशनाक। वरदान के करीब जरामट्टा काटलिंग में फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। दहशतगर्दों से झड़प में SP एजाज खान शहीद। हाई वैल्यू टारगेट मोहसिन कादिर साथी समेत हलाक। एजाज खान की नमाज जनाजा में आला हुक्काम की शिरकत। पेशावर में मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान की फायरिंग। अबील स्क्वाड का एहलकार शहीद, दूसरा जख्मी। कराची में कातिल सरगर्म, एक ही रोज में 5 अफराद कत्ल। वाकयात नाजमाबाद, पुरानी सब्जी मंडी, शफीक मोड़ और कोरंगी मेहरान टाउन में हुए। फायरिंग से 8 अफराद जख्मी भी हुए। गजा में इसराइली मजालिम जारी। शोधा की तादाद 30,000 तक पहुंच गई। मुख्तलिफ फोरम्स पर गजा में जंगबंदी की कोशिशें भी जारी। अमरीकी सदर जो बाइडन कहते हैं कि जंगबंदी पर आइंदा पीर से अमल शुरू हो जाएगा। गजा और लबनान पर इसराइली हमलों का मुंह तोड़ जवाब। हिजबुल्लाह ने इसराइली मिलिट्री बेस पर रॉकेटों की बारिश कर दी। गुज़श्ता 24 घंटों में माउंट मेरोन मिलिट्री बेस पर 100 रॉकेट बरसाए गए।
यमनी फौज की जानिब से बहर अहमर की नाकाबंदी ने इसराइल, अमरीका और इसके हामियों के होश उड़ा दिए। अमरीका और बरतानिया के हमले भी यमन को गजा के मजलूम फलस्तीनियों की हिमायत से पीछे हटाने में नाकाम। और सुपर लीग के सुपर मुकाबले, दिफाई चैंपियन लाहौर कलंदर्स की मुसलसल छठी शिकस्त। मुल्तान सुल्तान ने 60 रन से शिकस्त दे दी। रिजवान 11 ने पहले खेलते हुए 214 रन बनाए थे। हदफ के ताकुब में शाहीन 11 154 रन ही बना सकी।